उसने ये बात कही। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक जो है वो कुरान और सुन्नत से सबसे ज्यादा करीब है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई अब एआई एप्लीकेशन भी ये बात वाज़ेह कर सकती है कि कौन सा मसलक सही है और कौन सा मसलक गलत है। ऐसे में दोस्तों मेरा ये सवाल था चैट जीटीपी से कि आखिर कौन सा मसलक सही है, बरेलवी सही है, वहाबी सही है या फिर देवबंदी मसलक सही है। क्योंकि सभी दावे करते हैं कि हम हक पर हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि गलत होगा, क्योंकि हमारे नबी ने खुद फरमाया कि 73 फिरके होंगे और उन 73 फिरकों में से सिर्फ एक ही फिरका जो है वो जन्नत में जाएगा। कुल जाहिर सी बात है, सवाल तो उठता है कि आखिर वो कौन सा फिरका हो सकता है। तो ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ पहले ही कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है वीडियो, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। क्योंकि मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा चैट जीटीपी से और उसने जो बताया वाकई वो काफी ज्यादा हैरानकुन था। मैंने उससे ये बात नहीं कही कि मैं बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ या फिर वहाबी हूँ, उससे मैंने ये बात नहीं कही। मैंने बस उससे ये बात कही कि बरेलवियों का क्या अकीदा है, आखिर बरेलवी किन किन चीजों को फॉलो करते हैं। और बरेलवियों को लेकर के लोगों के दिलों में ये बात आती है कि बरेलवी जो है वो कब्र पे जाकर सजदा करते हैं। हकीकत में एक सच्चा बरेलवी कभी कब्र पे जाकर सजदा नहीं करता। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सजदा जो है वो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं। और जो सजदा करते हैं या तो गैर मुस्लिम होते हैं या फिर कम इल्मी की बुनियाद पर जाकर के वो सजदा कर लेते हैं। जिस तरह से बरेलवी मसलक के अंदर ताजिया बनाना जो है वो तो जायज है, लेकिन ताजिया दारी जायज नहीं। कहने का मतलब यह है कि लोग ढोल ताशे बजाते हैं, उसमें डांस वगैरह करते हैं, वो तमाम हराम काम करते हैं जो कि शरीयत के अंदर नाजायज़ हराम है, फिर भी कुछ लोग कर जाते हैं। लेकिन बरेलवी मसलक के अंदर ताजियादारी नहीं है। सिर्फ ताजिया बनाकर आप एक जगह पे उसका ज़ियारत कर सकते हैं, बस इतनी सी गुंजाइश थी। लेकिन बहुत से लोग कम इल्मी की बुनियाद पर कुछ गलतियां कर जाते हैं। और ये सिर्फ बरेलवी मसलक के नहीं, बहुत से ऐसे मसलक हैं जिनके अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। यानी हर मसलक के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। तो दोस्तों मेरा सवाल ये था कि कौन सा मसलक जो है वो हक पर है और इनके क्या क्या अकायद हैं, मुझे इस बारे में बताओ। तो सबसे पहले जो है वो चैट जीटीपी ने मुझे बताया कि बरेलवी मसलक के लोग क्या मानते हैं। उसने कहा कि बरेलवी मसलक के लोग जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं, यानी इंसानी जिस्म के अंदर तो है वो लेकिन वो नूर हैं। वहीं दोस्तों बरेलवी मसलक के लोग ये बात भी मानते हैं कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हाजिर और नाजिर हैं। ये बरेलवी मसलक के लोगों का अकीदा है। वहीं दोस्तों बरेलवी मसलक के लोगों का अकीदा ये भी है कि औलिया अल्लाह से वो मदद मांगते हैं, लेकिन ये बात भी मानते हैं वो कि मदद देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। ये दुनिया सिर्फ जरिए से चल रही है, इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को भी इस दुनिया के अंदर भेजा। अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही अपनी खुदाई का ऐलान कर देता, लेकिन उसने 1,24,000 कम-ओ-बेश पैगम्बरों को भेजा। तो सोचिए इस बात को, अल्लाह जो भी चीजें कर रहा है यकीनन एक जरिए पे कर रहा है। जिस तरह से बारिश करने वाली जात अल्लाह ही की है, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, यानी फरिश्तों को हुक्म होता है तो वो ऐसे वक्त में बारिश करते हैं। करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन जरिया उन्होंने फरिश्तों को बनाया। कुल मिलाकर अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा जिनको ये बात नहीं मालूम कि आखिर बरेलवी मसलक का क्या अकीदा है। वहीं दोस्तों फिर चैट जीटीपी ने मुझे बताया कि देवबंदी मसलक के लोग क्या मानते हैं। ऐसे में दोस्तों देवबंदी मसलक के बारे में उसने बताया कि देवबंदी मसलक के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बशर हैं, यानी वो इंसान हैं लेकिन बेहतरीन इंसान हैं, यानी उनको एक इंसान की नजर से देवबंदी मसलक के लोग मानते हैं। वहीं दोस्तों बरेलवी मसलक के अंदर ये बात भी मानी जाती है कि हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है, यानी उनका मानना है कि हमारे नबी जो हैं वो हर जगह मौजूद नहीं है। साथ ही देवबंदी मसलक के लोगों का ये भी मानना है कि औलिया से मदद मांगना जो है वो शिर्क के करीब समझा जाता है, यानी देवबंदी मसलक के अंदर औलिया से मदद मांगना जो है वो शिर्क के करीब है। साथ ही साथ देवबंदी मसलक के जो लोग हैं मिलाद उर्स नात ख्वानी जो है इसे बिदअत या मुकरू कहते हैं। तो दोस्तों क्लियर बात हो गई कि देवबंदी मसलक के लोग आखिर मानते क्या हैं। दोस्तों फिर आखिरी में उसने वहाबी यानी अहले हदीस को लेकर भी बात और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की कि आखिर इनका क्या अकीदा है। दोस्तों चैट जीटीपी ने बताया कि वहाबी यानी अहले हदीस के जो मसलक के लोग हैं वो ये बात मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बशर हैं, सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए आए, उनका रोल जो है वो खत्म हो चुका है। ये वहाबी लोग मानते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों वो ये बात भी मानते हैं कि मिलाद या फिर उर्स जो है या फिर तवस्सुल सब जो है वो बिद्दत है। कुल मिलाकर खुले तौर पर उन्होंने ये बात वाज़ेह कर रखी है कि मिलाद, जुलूस वगैरह सब जो है वो बिद्दत है। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करो, ये वहाबियों का ये मानना है कि डायरेक्ट जो है वो हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए। यानी कुल मिलाकर इनके नज़र में वसीले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ ही साथ इनका मानना है कि कब्र पे जाना सिर्फ इबरत तक ही ठीक है। कुल मिलाकर कब्र पर जाना इनको इबरत लगता है। वहीं बरेलवी मसलक को ये लगता है कि अगर हम मज़ारों पे जाते हैं तो वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, क्योंकि वो पाक दर है, वहाँ पे फरिश्ते भी आते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि क्लियर तौर पर अकीदा तो बता दिया चैट जीटीपी ने। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इनमें कौन सही है। दोस्तों ये बात मैंने नहीं, खुद चैट जीटीपी ने खुले तौर पर वाज़ेह करने की कोशिश की और ये बात बताई कि आखिर कौन सही है। दोस्तों चैट जीटीपी ने खुले तौर पर ये बात कही कि कुरान और हदीस और सहाबा और ताबईन और हजरत गौसे पाक और इमाम अहमद रजा, साथ ही साथ अब्दुल कादिर जिलानी और ख्वाजा गरीब नवाज जैसे बुजुर्गों के तरीकों पर चलता है बरेलवी। और उसने ये बात कही, इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक जो है वो कुरान और सुन्नत से सबसे ज्यादा करीब है और शिरक से बचा हुआ है और अदब और मोहब्बत दोनों में मकबूल हासिल कर रखा है। यानी हम अदब भी करते हैं और मोहब्बत भी भरपूर तरीके से करते हैं। यानी ये नहीं है कि हम कुरान की इन आयतों को मान लें और बाज़ आयतों का इनकार कर दें। कुरान में कई जगहों पर जिक्र आया है मदद सिर्फ मुझसे मांगो, यानी अल्लाह से मांगो, लेकिन कई जगह पर जिक्र ये भी आया है मदद करने वाले हमारे नबी भी हैं, फरिश्ते भी हैं, नेक बंदे भी हैं। तो जो बाकी मसलक के जो लोग हैं, यानी देवबंदी हो गए या फिर वहाबी हो गए, वो लोग उन आयतों को उठा लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ अल्लाह कह रहा है कि मदद मुझसे ही मांगो, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि कुरान में ही अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमा रहा है कि हमारी मदद के लिए नबी भी हैं, यहाँ तक के फरिश्ते भी हैं और साथ ही साथ नेक बंदे भी हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। मैंने इससे ये बात नहीं कही कि तुम बरेलवी मसलक की तारीफ करो, मैंने आपको इसीलिए स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि आपको मालूम हो सके कि आखिर हक पर कौन है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, जो बात क्लियर थी वही बात मैंने इसको बताई कि आखिर कौन सा अकीदा हक पर है, ये बताओ मुझे, और कौन सा अकीदा मानता है। तो उसने क्लियर करके जो लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि हक पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बरेलवी मसलक है और हम बरेलवी मसलक के हैं, इसलिए हमें फक्र है। अगर आप भी बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं तो यकीनन आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर बरेलवी जरूर लिखिएगा, ताकि उनका अकीदा जो है वो क्लियर हो सके, जो उनकी नज़र में गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सके। बहरहाल चैट जीटीपी जो है वो कुरान तो नहीं है, कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो हमें इंफॉर्मेशन देता है और सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जो उसने बताया वो मैंने आपको बताया। आप इस बात से कितना सहमत हैं वो हमें जरूर बताइएगा। अगर आप अल्लाह के रसूल सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर या रसूल अल्लाह जरूर लिखिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।